डेयरी और दूध के काम के अंदर जो सबसे ज़्यादा खर्चा आता है किसान भाइयों का, वो खर्चा आता है उनका फीड के ऊपर। और फीड के अंदर दो ऐसी चीज़ें हैं जो सबसे ज़्यादा किसान साथी यूज़ करते हैं। एक है अपना गेहूं का दलिया और एक है अपना मक्की का दलिया। लेकिन किसानों के मन में एक बात ये हमेशा बनी रहती है कि इन दोनों में से बेस्ट कौन सा है, कौन सा हम यूज़ करें। तो किसान साथियों, आज इसी चीज़ के बारे में हम बात करेंगे कि किसके कौन से फ़ायदे हैं, कौन सा इकोनॉमिकल भी आपको बेनिफिट देगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है योगेश वत्स। आप देख रहे हैं मेरा चैनल योगेश वत्स खेती और पशुपालन। किसान साथियों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन भी जरूर दबाइएगा, क्योंकि अभी जैसे धान का सीज़न आने वाला है, तो मैंने एक बड़ी कंपनी के एग्रोनॉमिस्ट से मैंने बात करी कि मैं एक पॉडकास्ट करना चाहता हूं, जिसके ऊपर हम जो पिछली बार धान के अंदर जो बोना पौधा रह रहा था, जो वायरस की दिक्कत आई थी, उससे कैसे बचा जा सकता है, क्या क्या चीज़ें किसानों को ध्यान में रखनी चाहिए। तो बड़े ही एक हास्यास्पद तरीके से उसका जवाब ये था कि सर, आपके सिर्फ 2000 सब्सक्राइबर हैं, तो मैं आपके साथ ऐसा कोई पॉडकास्ट नहीं कर पाऊँगा। दोस्तों, अगर आप सपोर्ट करेंगे तो बहुत अच्छे कंटेंट मैं चैनल के ऊपर ला पाऊँगा, इसलिए वीडियो को शेयर भी करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा। चलिए दोस्तों, अब वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हरियाणा के अंदर जो कॉमनली यूज़ होता है जो दलिया, वो दलिया होता है गेहूं का दलिया। पंजाब के एरिया में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है मक्की का दलिया। अब दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है? गेहूं के दलिए के अंदर जो प्रोटीन की मात्रा होती है वो होती है 11 से 12% के आसपास। स्टार्च का लेवल बहुत अच्छा होता है इसका। अगर आप गेहूं का दलिया पका के यूज़ करते हैं तो इसकी जो डाइजेशन है वो बहुत जल्दी होता है। ये एनिमल को इंस्टेंट एनर्जी देता है। अगर आपने एक बार दलिया डाल दिया है तो आप ये मानिए 2 से 3 घंटे के अंदर ये अपनी पूरी एनर्जी जानवर को दे देगा, जिसकी वजह से जो मिल्क प्रोडक्शन होता है वो अच्छा जाता है। लेकिन एक तो इसकी तासीर गर्म होती है, दूसरा अगर आपने दलिया ज़्यादा खिला दिया अपने एनिमल को तो बहुत ज़्यादा जल्दी डाइजेस्ट होने की वजह से पशु के रूमन के अंदर एसिडोसिस होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, क्योंकि फर्मेंटेशन की वजह से एसिड की मात्रा एकदम बढ़ जाएगी। तो गेहूं का दलिया इस एनर्जी बूस्ट करने के लिए बहुत अच्छा है, इंस्टेंट एनर्जी के लिए। प्रोटीन की मात्रा अच्छी है, इसके अंदर फाइबर अच्छा है, लेकिन इसको थोड़ा केयर के साथ यूज करना है क्योंकि इसकी तासीर गर्म है। अब वहीं पे अगर हम बात करें मक्की के दलिए की, मक्की के दलिए के अंदर प्रोटीन होता है वो 8 से 9% होता है, यानी कि प्रोटीन इसके अंदर कम है। स्टार्च इसके अंदर भरपूर होता है, गेहूं से ज़्यादा स्टार्च मक्की के दलिए के अंदर होता है। और ये जो स्टार्च होता है इसके अंदर से काफ़ी सारी परसेंटेज ऐसी होती है जो बाईपास स्टार्च होता है, यानी कि वो रूमन के अंदर एसिडोसिस नहीं क्रिएट करेगा, वो सीधा पशु की छोटी आंत में जाके ही पचेगा, जिससे एनिमल को एनर्जी अच्छी मिलती है। दूसरा, मक्के के अंदर 3 से 4% तक तेल भी होता है। तेल की वजह से और बाईपास स्टार्च की वजह से आपका जो एनिमल है, जिस एनिमल की फैट कम आ रही है, उसकी फैट बढ़ाने के लिए अंदर मक्का बहुत ही कारगर रहेगा। इसकी तासीर ठंडी होती है, लंबे टाइम तक आपको ये आपके एनिमल को ये एनर्जी देता रहेगा। उसके साथ में मक्के के अंदर बीटा कैरोटीन होता है, यानी कि विटामिन ए का भी ये स्रोत है। वहीं गेहूं बी कॉम्प्लेक्स आपके एनिमल को देता है डाइजेशन को प्रॉपर बनाने के लिए। दोनों की ही मात्रा अगर बहुत ज़्यादा दे दी जाए एनिमल को, यानी कि आप सिर्फ इनके भरोसे रह के आप यही डालते रहेंगे, तो पशु के अंदर एसिडोसिस की समस्या आ सकती है। अगर आपका एनिमल कमज़ोर है तो भी आप मक्के का दलिया यूज़ कर सकते हैं, उसकी जो बॉडी फैट है, उसका जो BCS स्कोर है, उसको बढ़ाने के लिए। अब इन दोनों ही दलियों की कुछ प्रोज हैं और कुछ कॉन्स हैं, तो उनको ओवरकम करने के लिए, उससे बचने के लिए हमें क्या करना है, इन दोनों को ही मिला के एक संतुलित तरीके से हमने इसको यूज़ करना है। जो लोग अपना गेहूं का दलिया डाल रहे हैं वो 60% गेहूं का या 70% गेहूं का दलिया और 30% मक्की की दलिया के साथ में शुरू कर सकते हैं। इससे आपको फायदा क्या होगा? आपका दूध तो मेंटेन रहेगा ही रहेगा, साथ में आपकी जो दूध की फैट परसेंटेज है वो भी बढ़ेगी। साथ में जो भाई प्योरली मक्की का दलिया यूज करते हैं वो भी गेहूं का दलिया कहीं ना कहीं साथ में ऐड कर सकते हैं इसी रेशो के अंदर। आपका पशु कैसा परफॉर्म कर रहा है उसके हिसाब से आप इनकी क्वांटिटी को धीरे धीरे कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर इकोनॉमिकल वायबिलिटी की बात करें, क्योंकि पैसा डेयरी के अंदर खर्चे बहुत ज़्यादा हैं, तो अगर हम बिना अपने प्रोडक्शन को डाउन करें, अगर हम कहीं पे पैसा बचा सकते हैं तो वो हमें बचाना चाहिए। अगर हम बात करें दोनों की रेट की,
तो आज के टाइम पे जो गेहूं का रेट है वो करीब करीब 2500 से लेके 2700-2800 तक चल रहा है। वहीं मक्की का जो रेट है वो 1800 से लेके 2100 रुपये तक रहता है। यानी कि मक्का गेहूं के कंपैरिजन में काफ़ी सस्ता पड़ता है। अगर किसान साथी जो गेहूं का दलिया यूज़ कर रहे हैं, अगर वो साथ में मक्की का दलिया मिक्स करना शुरू कर देंगे तो उनको 5 से 6 रुपये किलो पर किलो उनको पैसे की बचत होगी, उनकी फैट परसेंटेज बढ़ेगी और उनको कोई इकोनॉमिकल लॉस भी नहीं होगा। दोस्तों, सिर्फ अगर आप एक बात का आपने विशेष ध्यान रखना है कि दलिये को आप बहुत ज़्यादा अपने एनिमल को नहीं खिला सकते। एक जो पशु दूध के ऊपर है, आप उसको 2 से 2.5 किलो तक मैक्सिमम दलिया खिला सकते हैं। ड्राई पशु को जो अगर कमज़ोर है, आप उसको 1 से 1.5 किलो तक दलिया दे सकते हैं। वो उसकी एनर्जी इम्प्रूव करेगा, साथ में उसका बॉडी स्कोर भी इम्प्रूव करेगा। दोस्तों, ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ ये वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। धन्यवाद।